दोस्तों, डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए, फैटी लीवर कंट्रोल करने के लिए और इवन लॉन्ग टर्म में डायबिटीज रिवर्स करने के लिए, मोटापा ख़त्म करने के लिए, एक बीमारी होती है स्लीप एपनिया ख़त्म करने के लिए, आपको अपनी बॉडी से इन्फ्लेमेशन ख़त्म करने के लिए एक डाइट होती है, उसे बोलते हैं कीटो डाइट। उसका एक एडवांस वर्जन होता है कार्निवोरस डाइट। बड़े सौभाग्य से हमारे सामने एक पेशेंट आए हुए हैं, वो पिछले कुछ समय से कार्निवोरस डाइट कर रहे हैं और उससे क्या उनको फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, मैं पूछने जा रहा हूँ मैं। तो भाई साहब आप बताइए, आपके जरा इसके बाद पूरी डिटेल बताइए, सो हम और हमारे लोग गाइड करिए कैसे क्या होता है। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये बेसिकली मेरी सेकंड ट्रायल है। आज से 2-2.5 साल पहले मैंने कीटो डाइट ट्राई करी थी और काफ़ी लंबे समय तक करी थी, और उस वक्त भी मेरी डायबिटीज़ रेमिशन में चली गई थी। और मैंने उस वक्त 84 किलो से जो मैं अपना वेट लेके आया था 67 kgs तक ले आया था। पर फिर वापस आपको 80 आ गया। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद कुछ कारणों से मैंने वो डाइट फिर डिसकंटिन्यू कर दी। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी एक्सरसाइज और मेडिसिन से अपने आप को उतना ही फिट रख लूँगा, बट वो हो नहीं पाया। और उसके बाद क्या था कि मेरे अंदर एक आदत है कि जब मेरे अंदर या तो मैं चीज़ों को पूरी छोड़ देता हूँ या मेरे अंदर क्रेविंग होती रहती है और मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो इसलिए मैंने दोबारा से क्योंकि मैं अपने आप को समझ गया हूँ। एक सेकंड, तो हम आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट से अगर आपने वेट कम कर लिया, डायबिटीज रिवर्स कर लिया है, तो आपको लो कार्ब डाइट कंटिन्यू रखा है। आप जहाँ कार्बोहाइड्रेट खाओ फिर से वेट वापस आ जाए, जैसे आपका हो गया। फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा कि जब मैं उस वक्त पे अपनी डाइट कर रहा था, उस वक्त मेरा बिलो 7 HbA1c आया था। उसके बाद विद कार्बोहाइड्रेट्स एंड सारी मेडिसिन लेने के बाद, जो कि मैं 3-4 मेडिसिन ले रहा था, मेरा दोबारा HbA1c 11 पहुंच गया। तो फिर मैंने डिसाइड करा धीरे धीरे कि मैंने कहा अब मैं दोबारा से कीटो डाइट या कार्निवोरस डाइट, जो कि वेरी स्ट्रिक्ट कीटो डाइट है। कार्निवोरस डाइट क्या होता है? कार्निवोरस डाइट ये होता है जिसके अंदर आप सिर्फ मीट प्रोडक्ट्स ही खाते हो, जिसके अंदर की यू कैन हैव चिकन, यू कैन हैव एग्स, आई टेक प्रोटीन शेक्स ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें मैं खा रहा हूँ, और मटन। इसके सिवा मैं उसमें सिर्फ थोड़ा बहुत नमक के सिवा कुछ भी चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर रहा। आप सलाद नहीं खा रहे हैं? नो सलाद, सब्जी नहीं खा रहे हैं, नो वेजिटेबल्स, फल नहीं खा रहे हैं, फल नहीं, कुछ नहीं, दाल नहीं खा रहे हैं, चावल रोटी उनसे बनी हुई कोई भी चीज़। ऐसा ये कब से कर रहे हैं? ये मुझे हो गए आज तकरीबन 29 दिन। आज 29 तारीख का 1 अक्टूबर को मैंने स्टार्ट किया। फायदा क्या हुआ आपको, अब क्या नुकसान हुआ है? देखिए, फ़ायदा तो मेरा ये हुआ कि मैंने उसके साथ मैं एक्सरसाइज जिम भी शुरू करा, क्योंकि मैंने इकट्ठे ही सारा ये डिसिप्लिन लेके आया लाइफ के अंदर। फ़ायदा ये हुआ कि मेरा अभी तक तकरीबन 4 किलो के आसपास वजन कम हुआ। बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई, माइंड क्लैरिटी बड़ी अच्छी हो गई। तो आपने जैसे सुना भाई साहब से कि जान लो कि अनाज रोटी चावल खाने से कमजोरी नहीं आती है। हाँ, माइंड की ब्रेन फॉग ठीक हो जाता है। ब्रेन फॉग, बिना रोटी ताकत कहाँ से आएगी? ताकत आती है फैट से। जान लो हमारा मेन एनर्जी सोर्स फैट है, न कि कार्बोहाइड्रेट। हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि मेरा जो एनर्जी लेवल बढ़ा, जिम के अंदर मैं अच्छी एक्सरसाइज कर पा रहा हूँ। गोल्फ मैं खेलता हूँ बड़ी रेगुलरली, गोल्फ का गेम मेरा इंप्रूव हो गया बिकॉज ऑफ द फिजिकल स्ट्रेंथ एंड द माइंड क्लैरिटी। अच्छा, डाइट के अंदर मैंने जो चिकन ब्रेस्ट एंड अंडे के साथ साथ मैं वर्जिन कोकोनट ऑयल, देसी घी और मक्खन, इनको भी साथ में इंक्लूड करा मैंने। अब मक्खन रोज कितना खा रहे हैं? मैं 2 कॉफ़ी पीता हूँ जिसमें 1-1 चम्मच मक्खन डालता हूँ, या 2 चम्मच कोकोनट ऑयल खाता हूँ। घी कितना खा रहे हैं? घी जो मैं चिकन ब्रेस्ट बनाता हूँ उसमें 2-3 चम्मच तो घी चले ही जाता है। तो उसको 6-7 चम्मच घी मक्खन खा रहे हैं? 6 मेरे क्योंकि बिकॉज अगर ये मैं नहीं खाता, क्योंकि बीच में क्या था, स्टूल हार्ड हो गए थे। तो मैंने रिसर्च करी तो उसमें फैट खाना बहुत जरूरी है, फैट से स्ट्रेंथ आती है। तो मैं 4 चम्मच कोकोनट ऑयल लगा लीजिए, 4 चम्मच देसी घी और 1-2 चम्मच बटर खा रहा हूँ। 10 चम्मच खा रहे हैं? 10 चम्मच। ये बार बोलता हूँ मैं। और इसके बाद तो अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करें तो आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल हाई निकलेगा, थोड़ा बैड भी हाई लेकिन एचडीएल ज़्यादा हाई निकलेगा। गुड फॉर हार्ट, गुड फॉर हार्ट। तो इस सब के साथ क्या हुआ है कि एनर्जी, स्ट्रेंथ, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं। शुगर लेवल मेरा अब बिना मेडिसिन के 180 से 200 के बीच में रह रहा है, इसलिए मैं आज आपके पास आया हूँ। खाने के बाद मैं रैंडम ही चेक, मैंने CGM लगा रखा है तो रैंडम चेक कर रहा हूँ। तो मेरा जो ग्लूकोज स्पाइक नहीं है, 10-20 पॉइंट पे ही घूम रहा है सारा। अगर ये मुझे आई एम 100% श्योर कि अगर मैं 120-130 पे जाऊँगा, 120-130 ही रहना है।
बिना मेडिसिन के। अगर आप हाँ, एक ब्रेड भी खा लोगे तो शुगर कम से कम 40% बढ़ेगा। एक ब्रेड में 4 चम्मच चीनी के बराबर होती है। ब्रेड तो मैं कब खा के देखा आपने? अब तो इस डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स देखने का मन भी नहीं करता, क्रेविंग खत्म हो पक्का। किसको खाते हुए देखता हूँ ना। अभी करेगा? हाँ, ये भी करनी है। अच्छा, बहन जी की वाइफ भी कर रही है, हम दोनों मिलके कर रहे हैं। हाँ, इनका भी वजन कम हुआ 4 किलो के आसपास। जान लो इसका मतलब कि बिना अनाज के जिंदा रह सकते हैं सब मरीज, और अच्छी तरह जिंदा रह रोज सकते मुझसे हैं। लड़ते हैं, डेली लड़ाई हमसे, मुझे डेली लड़ाई होती, बड़ी लड़ते हैं। क्या बात बोले, एक रोटी खा के एक टाइम में खाएंगे, एक रोटी भी नहीं। चलो चलो ना, रिकॉर्डिंग चले ना। एक रोटी भी। मैं अभी ऐसी हालत है कि कल परसों दिवाली है। अब सुनिए सर, एक मिनट, अब सवाल इसके बाद भी शुगर आपका 213 आ रहा है। हाँ, क्यों? क्योंकि अभी देखो ऐसा, आपको आप 80 किलो के हो अभी, हाइट मुश्किल से मुझे लगा आपके 170 हाँ 170, हाँ 170 है, तो अभी आपको 10 किलो ओवरवेट है, तो आपका लीवर फैटी है। लीवर फैटी मैंने चेक करा था, मेरा लीवर फैटी नहीं है यार सुनो, अल्ट्रासाउंड में जब तक 15% लीवर एक्स्ट्रा फैटी हो तो पिकअप नहीं होता है। पिकअप नहीं हुआ। अच्छा, उसके लिए हमें आपको करना पड़ता है, हमारा क्या नाम की फाइबर स्कैन करना पड़ता है। तो आपको लीवर फैटी है, आपको पेनक्रियास फैटी भी 10 किलो एक्स्ट्रा वेट कहीं तो है ना भी? कहीं ना, हाँ बिल्कुल अंदर। हाँ हाँ हाँ, यहीं पर है। ये तो मेरा 4 इंच कम हुआ है कम से कम, मेरा 41 से 37 पे आया। क्या होगा कि अभी ऐसे में आपको हमारी कुछ दवाई ऐसी आती है जो कि शुगर भी कंट्रोल करती हैं, वेट कम में हेल्प करती है, प्लस वो आपको शुगर लो नहीं करती है। सब में ये कि लो ना हो, क्योंकि मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो लो ना हो। करेंगे आपको, और जिससे कि आपको शुगर जल्दी कंट्रोल हो जाए। और एक बार शुगर आपको खाली पेट 100 आने लगे और खाने बाद 150-60 आने लगे तो बंद कर दीजिए। ठीक है ये और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आई होप आपको नॉलेज मिले कि कीटो डाइट का एडवांस फॉर्म है कार्निवोरस डाइट। जो कीटो डाइट में क्या है, अप टू 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अलाउड होता है। कार्निवोरस डाइट में 0 कार्बोहाइड्रेट आ जाता है। तो ये कार्निवोरस डाइट भी एक ऑप्शन है। अगर आप मोटे हैं, आपको वेट ज़्यादा है, तो आपको डायबिटीज रिवर्सल, फैटी लिवर रिवर्सल, आपके पास स्लीप एपनिया रिवर्सल, आपके पास मोटापा, सब ऑप्शन है। प्लीज़ थोड़ा हट के इलाज करो, आपकी डायबिटीज ख़त्म हो जाएगी। तो हो आप लोग अच्छा लगा होगा। आपको धन्यवाद, आपने जो अपना फीडबैक दिया, ये मेरे लिए एक्सपीरियंस था जो लाइव ने आपको एक रिकॉर्ड किया। थैंक यू।